नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। लगातार हरियाली 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 के बीच में आज लाल निशान में बाजार फिसल गया और ऐसी कोई गिरावट नहीं थी कि आपके साथ गिरावट को डिस्कस किया जाए। नॉर्मल है, अब वन साइडेड 400-500 पॉइंट जाओगे तो फिर 100 पॉइंट नीचे आना बनता है, कभी भी आ सकते हो। हालांकि 500 पॉइंट तो हम ऊपर नहीं गए, लेकिन 25,070 था निफ्टी मंडे, मुझे अच्छे से याद है। मैंने जब कहा था कि मैं चाहता था 25,100 के ऊपर बंद हो, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, बट फिर भी मेरा मानना ये था कि पॉजिटिव एक्सपायरी होगी। 25,050 से 25,150 के बीच में एक्सपायरी की उम्मीद थी, लेकिन एक्सपायरी हुई 25,200 के ऊपर और तब से हम वन साइडेड ऊपर ही गए। कल हम लोगों ने 25,460 का करीब हाई लगाया, 450 के करीब का हाई था इनफैक्ट। फिर आज हम ऊपर से हल्का नीचे आ गए हैं और आज का जो लो लगाया गया है निफ्टी में, वो लो लगा है 25,286 का और क्लोजिंग देखने को मिली है 25,327 की और आज का हाई था 25,428। तो मतलब डिस्कसिंग करने योग्य चीज है नहीं, बट डिस्कस कर रहा हूं मैं। पहली बात तो ये कि 25,200 आपका निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा, ऐसी उम्मीदें पूरी हैं। ट्यूसडे को वापस से एक्सपायरी आ रही है, 25,500 की संभावना दिखती है मुझे और आपको 25,500 ही दिमाग में रखना है सिर्फ और सिर्फ। सेंसेक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी जो गिरे हैं उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि आज प्राइवेट बैंक्स थोड़ा वीक पड़ गई, स्पेशली एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, और इन दोनों का ही वेटेज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा है। बैंक निफ्टी में हो या सेंसेक्स में हो तो इनका वेटेज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसने इन दोनों ही स्टॉक्स ने प्रेशर बनाया। अब ये दोनों स्टॉक्स गिर रहे थे, उसके पीछे भी एक रीजन था कि इनमें पैसिव सेलिंग आप देख रहे थे। सेंसेक्स में जो सेमी एनुअल रिजीम रीबैलेंसिंग है उसमें इन दोनों का ही वेटेज कम होना है और आज ही उसके एडजस्टमेंट थे आई थिंक, तो वो भी एक ट्रिगर बनता हुआ दिखा। तो एक साथ क्या है कि सब कुछ आ गया तो वो नीचे चले गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। मार्केट ब्रेथ आपको फ्लैट दिखी, लाल निशान में थोड़े से ज्यादा शेयर्स थे, हरे में थोड़े कम थे, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टाइप ही थे। सेक्टर स्पेसिफिक मिला जुला रुझान था, स्पेसिफिकली 6 सेक्टर हरे निशान में थे, 6 ही लाल निशान में थे। टॉप लूजर जो था आज का वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज था, करीब 0.64% डाउन था, और टॉप गेनर आज पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र था। इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र बीते 2 दिन से अच्छा कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर खराब कर रहा है, तो वो कहानी चल रही है अभी बीते कुछ दिनों से। और पब्लिक, अब मैं अगर पीएसयूज में बात करूं तो एसबीआई वन ऑफ द टॉप पिक लगता है मेरे को। एक आज भी 1% समथिंग ऊपर ही बंद हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों एफआईडीआईज के डेटा की। तो एफआईडीआईज के डेटा की बात करें तो एफआईआईज एक दिन खरीदते हैं थोड़ा, फिर एक दिन बेच देते हैं, फिर एक दिन खरीदते हैं थोड़ा, फिर एक दिन बेच देते हैं। तो आज बेचने का दिन था, तो देखें जाए कैसा बेचकर गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आज बेचकर नहीं गए हैं, तो लगातार 2 दिन हरे निशान में आ गई बाइंग। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 390 करोड़ की बाइंग करी है, तो पॉजिटिव फिगर बोलूंगा, और डीआईज ने कैश मार्केट में 2105 करोड़ की बाइंग करी है। एफआईआईज ने आज इंडेक्स में सेलिंग कर दी है 604 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में 659 करोड़ की बिकवाली करी है। तो फ्यूचर्स में बिकवाली करते हुए दिखे आज एफआईआईज, ये थोड़ा सा अच्छे संकेत नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों अमेरिका के बाजार और ग्लोबल मार्केट्स की। कोई बड़े लेवल पे एक्शन मुझे नहीं लगता कि आप सोचो मंडे ही हो जाएगा, वजह ना। मेरे को लगता है 25,200 नीचे में और 25,500 ऊपर में ये रेंज प्ले होनी चाहिए। अब ऊपर में 200 पॉइंट है, नीचे में 100 पॉइंट है, तो ठीक है, देख लेंगे, क्या बड़ी बात है। अमेरिका का बाजार हमसे भी ज्यादा सुस्त लग रहा है मुझे तो। डाउ 6 पॉइंट हरे निशान में है, केवल 7 पॉइंट है, तो फ्लैट है बिल्कुल। नेस्डेक में 0.15% की तेजी है, तो ये भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। S&P 500 भी बिल्कुल फ्लैट है, हालांकि रसल 2000 में आज आधे % के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि रसल 2000 ने आज भी अपना लाइफ हाई हिट किया है जहां तक मुझे लगता है। तो ये अपडेट है अमेरिका के बाजार की। वहीं यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ये भी बिल्कुल फ्लैट है। फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, कैक फ्लैट टू पॉजिटिव। तो मिला जुला काम भी नहीं कहूंगा मैं, तो ये कहूंगा बिल्कुल फ्लैट है बाजार, कोई है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, आप ये कह लीजिए। आगे बात करिए है कुछ स्टॉक्स की जो कि खबरों में है। तो पहले तो ये जो फिट्सी सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग है, ये सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। आज के सेशन में रहे थे, बाकी अब मंडे से न्यूट्रल हो जाएंगे। आगे एनडीटीवी, गोदरेज कंज्यूमर, दालमिया भारत शुगर, जेंस टेक्नोलॉजीज, जीआर इंफ्रा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, जीआरएससी, गुजरात एल्कलीज, डी डेवलपमेंट, पावर ग्रिड, स्टर्लिंग एंड विल्सन, ब्रेनवीज सॉल्यूशन, हुडको, ऑयल इंडिया, पीएनसी इंफ्रा। आप कहोगे भाई क्या कर रहे हो, स्टॉक के नाम गिना रहे हो।
ये सबके लिए छोटी मोटी खबरें आते हुए दिख रही हैं। बड़ी खबरें जो है वो मैं कल आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। तो ये स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आपको एक्शन में देखने को मिलेंगे। आज अदानी ग्रुप बड़े एक्शन में था। अदानी पावर 12% ऊपर बंद हुआ है। हालांकि राउटर्स के हवाले से खबर आती है ब्लूमबर्ग या राउटर्स में से दोपहर में कि अभी भी सेबी कुछ केसेस पे काम कर रहा है, पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं है। 22 मामलों पे अभी भी सुनवाई चल रही है, बातचीत चल रही है, रिसर्च चल रही है, जांच इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये चीज़ मैं आपके साथ मॉर्निंग में ही शेयर कर चुका था, तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा। वो जो चल रहा है चलने दो, लेकिन जहाँ पे क्लीन चिट आ गई है, जहाँ पे हरी झंडी मिल गई है, उस पर रिएक्शन आना था, वो आ गया आपके लिए। अनंतराज अच्छा करता हुआ दिखा आज। वो डेटा सेंटर वाली कहानी चल रही है कहीं ना कहीं, और हाई बीटा स्टॉक है, बाजार पॉजिटिव होगा तो ये भागेगा ही भागेगा। तानला प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज, मैं शेयर भी करना चाहता था क्योंकि यहाँ टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा था। बड़ा मूव दे रहा है, बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, और इनफैक्ट मेरे को जो रेजिस्टेंस तक पहुंचता हुआ दिख रहा था वहां पहुंच भी गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक जो आपके लिए निकला है ना, तानला प्लेटफॉर्म, कल इस पर डिटेल स्टडी वीडियो भी लाऊंगा मैं। 2 जनवरी 2025 को इसने 794 का हाई लगाया था और वहां से वन साइडेड गिर रहा है। और वो जो 2 जनवरी की कैंडल फॉर्म हुई थी ना, उसमें आप ये कह सकते हो कि शूटिंग स्टार टाइप फॉर्म हो गया था, तो काफी तेजी से नीचे आया था उसके बाद। और आज ये स्टॉक उन्हीं लेवल्स को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश में लग रहा था, और उसके बाद मेरे को लगता है इसमें बड़ी तेजी बननी चाहिए वन साइडेड फॉल के बाद। और स्टॉक अगर कोई भी करेक्शन होती है ना और नीचे मिलता है 680 के आसपास, मेरे को लगता है गोल्डन लेवल होगा खरीदारी का, और पॉसिबिलिटीज है मिलेगा ये नीचे। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो कल आपके साथ शेयर करूंगा। आज 46 लाख शेयर्स भी ट्रेड हुए, बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसमें मूव आया है, तो पॉजिटिव रहना चाहिए तानला प्लेटफॉर्म पे। बाकी कुछ खास ऐसा है नहीं जो आपके साथ डिस्कस करूं। अर्बन कंपनी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक आज फिर एक्शन में लौटा, 8.5% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट गाइस।